आज समाज में हम जब भी बैठते हैं, न्यूज़ चैनल वाले और दूसरे समाज सेवक, एनजीओ चलाने वाले या सामान्य व्यक्ति भी कभी बस में, ट्रेन में, प्लेन में कहीं बैठते हैं तो थोड़ी सी देर के बाद चर्चा शुरू हो जाती है। देश में क्या चल रहा है, राजनेता क्या कर रहे हैं, धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, युवा वर्ग किधर जा रहा है, और सबको क्रिटिसाइज करते 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 अब तो पूरा समाज ही कैसा हो गया है, गंदा हो गया है। हर व्यक्ति यही चर्चा कर रहा है, लेकिन उसको गंदा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप यहाँ मंच पे बैठे हैं, कक्षा में बैठे हैं, और कक्षा में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, शांति है बिल्कुल। तो ये जो शांति का इन्वायरमेंट बना, इसका जिम्मेदार कौन? बैठने वाले ही है ना। और बैठने वाले यदि शोर मचाने लगे और यहाँ का पूरा एक वायुमंडल, वातावरण जो है वो ही कोलाहल से पूर्ण हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन? वही है। होल तो जिम्मेदार नहीं है ना। तो भारत की भूमि जो है, भूमि तो जिम्मेदार नहीं है। जैसा भी समाज है, अच्छा है, बुरा है, अपराधी है, उसका जिम्मेदार कौन? किसने बनाया वो समाज? हम सब ने बनाया। तो जो व्यक्ति चर्चा कर रहा है उसको ये एहसास नहीं होता है कि मैं भी उसमें शामिल हूं, मेरा भी योगदान है, भले ही वो बिल्कुल माइनर पॉइंट माइनस पॉइंट हो भले ही, लेकिन उतना योगदान तो मेरा भी है। और हर व्यक्ति अपना अपना वो निकाल ले, अपना अपना जो योगदान था उसको अलग कर ले उससे, हर व्यक्ति। तो फिर कैसा बन जाएगा? मतलब यहाँ सब कहने लगे अरे क्लास चल रही है, थोड़े चुप रहो ना। फिर दूसरा बोले अरे चुप रहो ना, कक्षा चल रही है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, चुप रहो। ऐसे एक दूसरे को सारे कहने लगे, तो फिर क्लास का इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा? शोर वाला हो जाएगा। तो उसका तरीका क्या है? आप अपने आप को चुप कर लो, सारे अपने अपने आप को चुप कर लें, तो क्या हो जाएगा फिर? साइलेंट तो अपने आप ही बन जाएगी। तो जैसे वो एक कार्ड्स होते हैं ना, ताश के पत्ते, तो बच्चे उनका घर बनाते हैं, तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बच्चे बनाते हैं ना घर, पत्ते में पत्ता लगा के। तो उसमें वो जो एक घर का निर्माण हो गया, वो मैंने बनाया, तो उसमें जितने भी पत्ते लगे हैं जिनसे वो घर बना है, हर पत्ते का अपना एक योगदान है। यदि उनमें से किसी एक पत्ते को निकाल लें तो उससे पूरा का पूरा वो घर प्रभावित होगा कि नहीं होगा? एक पत्ते को भी निकाल लिया तो घर क्या होगा? गिर जाएगा, नहीं रहेगा वैसा। इसलिए इस समाज में से एक व्यक्ति भी जब अपने आप को निकाल लेता है कि मुझे इसमें शामिल नहीं होना है, अब स्वामी जी महाराज ने निकाल लिया, अपने आप को आउट कर लिया उससे, तो वो जो एक अपराध का वायुमंडल था, वो जो एक रोगों का, भोगों का वायुमंडल था, गिर गया। एक व्यक्ति के तप से, पुरुषार्थ से कितना बड़ा इफेक्ट होता है कि आज करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा मिल गई। और यदि वो भी उसी में शामिल हो जाते, मतलब 200 वर्षों से हम भाषण दिए जा रहे हैं और प्रवचन दिए जा रहे हैं, मैकाले ने आकर के हमारी पूरी वैदिक शिक्षा को तहस नहस कर दिया। ठीक, वो तो एक व्यक्ति आया था, आप सब क्या कर रहे थे भाई? एक बाहर का व्यक्ति आकर के आपके देश के सारे गुरुकुलों को तहस नहस कर रहा था जिस समय, तब आप क्या कर रहे थे? और चलो उस समय आप जो भी कर रहे थे वो करके चला गया, बीज बो के चला गया, और आप 200 साल से गालियां निकालते जा रहे हो। आपने क्या किया? उसने तो खड़ा कर दिया अपनी वाली शिक्षा को। आपने क्या किया? तो स्वामी जी ने कहा कि आप अपनी एनर्जी उनको गाली निकालने में देने की बजाय अपनी शक्ति को हम क्या कर सकते हैं उधर लगाओ, क्रिएशन में लगाओ।
पॉजिटिविटी में लगाओ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अब हम अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से देश के हर जिले में ऐसा एक एक आचार्य कुलम खोल दें और उसको अपने तप से, पुरुषार्थ से, विद्वत्ता से, आचरण से हम एक ऐसा शिक्षण संस्थान बनाएं जो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाए। तो दूसरे भी फिर वैसा ही बनाएंगे, हमारी देखा देखी। और ऐसे जब बहुत सारे लोग मिलके बनाएंगे तो वो शिक्षा तो अपने आप ही उसका शीर्षासन हो जाएगा। तो ये होता है अपने आप को उस समस्या से बाहर निकाल करके उसका सॉल्यूशन क्या है वो ढूंढना।